मुख में अमीरी और गोद में गरीबी, ये झारखंड की पहचान है। बस बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। तो जैसे जैसे राज्य प्रौढ़ होते हो गया वैसे भ्रष्टाचार, यानी एक सिस्टम जो आज बना हुआ है और उस सिस्टम में ये भ्रष्टाचार घून की तरह लग गया है। तो हम सिस्टम में क्या बदलाव कर सकते हैं? एक प्रयास हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि साहब हम करेंगे भ्रष्टाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। जेपी को आज पूरा देश याद कर रहा है। जेपी आंदोलन से देश में कई राजनेता निकले। वो राजनेता अभी भी हैं, सक्रिय राजनीति करते हैं। लेकिन आज इस वक्त हम बात करेंगे झारखंड के पूर्व मंत्री, फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं, सक्रिय राजनेता के तौर पर उन्हें आप कह सकते हैं। उनके बयान से कभी भी आग बबूला लोग हो जाते हैं, राजनेता हो जाते हैं, जनता भी उनको बहुत एक्टिवली लेती है। हम इस वक्त बात करेंगे सरयू राय से और समझेंगे कि आज उनके द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर एक जो बिगुल फूंका जा रहा है राजधानी रांची के ही एक बैंक्वेट हॉल से। उस बैंक्वेट हॉल में हर एज ग्रुप का लोग आपको दिखेगा, लेकिन जो साउंड अधिक आ रही है मंच पर, उसमें सीनियर सिटीजन, सम्मानित नागरिक, वरिष्ठ नागरिक का आवाज़ ज़्यादा है। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और अगर झारखंड की बात कर ले तो 22 वर्ष हो गए झारखंड को अलग हुए। झारखंड को अलग से कुछ नहीं मिला, लेकिन भ्रष्टाचार में रैंकिंग झारखंड की तीसरी भी कह लेंगे तो कम होगा। पिछले 5 महीने से राज्य में ईडी का दस्तक है। कई अफसर, आईएएस अफसर से लेकर कई यहाँ के खनन विभाग का हर एक आदमी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट से रास्ता जाता है, चाहे वो फिर वहाँ के लोकल जो राजनीतिज्ञ हैं, उन तक ये कड़ी पहुँचती है। भ्रष्टाचार पर आज हम बात करेंगे सरयू राय से। सर, आज इस तरह का आयोजन, जिस आयोजन में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, ये आयोजन का क्या महत्व है, बताइए। देखिए, मूलतः यह आयोजन जी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का आयोजन है। 11 अक्टूबर है, हम लोग हर साल मनाते हैं। इस बार बृहद रूप से ये लगा कि नहीं, इस बार ये लगा कि अलग तरीके से मनाएं। और मैंने तय किया कि एक मोबाइल का नंबर फ्लैश कर दिया जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि भाई आप आना चाहते हैं इसमें तो आप मिस कॉल कर दीजिए, आपसे लोग संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप आइए। तो इसमें कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इसके लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया कि अमुक जगह से लोग आ जाएं, इनको जाकर ले आएँ। जिनकी नंबर जारी किया गया, उसके बाद आपसे कितने लोग जुड़े, कितने दिन पूर्व ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया था? कल तक हम लोगों ने 8 तारीख को रखा था कि लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। उस दिन तक 869 लोग, 869 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था। और नहीं नहीं, पड़ोसी राज्य से नहीं, एक आध लोग कोई हुए हैं। राज्य के अलग अलग से हम लोगों ने विधानसभा के अनुसार भी बांटा था। कुल 71 विधानसभाओं के लोग आए थे, कहीं से 1, 2, कहीं से 5, कहीं से 25, ऐसा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वही इसमें आए हैं। इसमें आने वाला कौन है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अंधेरे में हैं, फिल्टर नहीं है। जो आया वो आया। और देखिए, वक्तव्य मंच पर अपना वक्तव्य रखेंगे, लिखित सुझाव देंगे, जो करेंगे तो इस रूप में है। अब इनके विचार के आते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, 550 लोगों के बैठने का ऊपर कुर्सियां हैं, नीचे भी 200 लगाया है और हम लोगों ने एक स्क्रीन लगाया है कि वहाँ भी बैठ कर लोग देख सकते हैं। अब इनके सुझाव के आते हैं। एक तो बात साबित हो रहा है कि इतने लोग तैयार हैं कि इसके बारे में हमको कुछ बोलना चाहिए, कोई सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए इसकी। तब देखते हैं। असंगठित समूह है, पूरी तरह से असंगठित समूह है। आज आप फिल्टर कर लेंगे, उसके बाद ये संगठन बनाया जाएगा? नहीं संभव है, फिल्टर करना संभव नहीं है, क्योंकि एक मीटिंग में जिसमें आप पर्सनल इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, ये जान लेना कि किस आदमी के मन में क्या बात है, वो क्या करना चाहता है, ये संभव नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अचानक से कैसे आया और ये कितने दिनों से आप इसकी तैयारी में थे? ये मन में तो विचार सर आई होगी ना? मुझे दशहरा के ठीक पहले लगा कि भाई जेपी की जयंती हम लोग मनाते हैं, जमशेदपुर मनाएं, रांची मनाएं, किस रूप में मनाएं। तो आया कि इस बार इस रूप में मनाने के लिए एक प्रयोग किया जाए। 120वीं जयंती है, कुछ खास करने की बात नहीं थी, बस दिमाग में कभी कभी एक फ्लैश आता है कि चलो एक प्रयोग करते हैं, कैसे होता है। कई लोगों ने कहा कि भाई कौन आता है, कौन आएगा, मगर दशहरा बीता। दशहरा बीतने के बाद लोगों ने संपर्क करना शुरू किया, फ़ोन करना शुरू किया उस नंबर पर। इसे प्रयोग कहा जाए। रोज़ हम लोग डाल रहे हों
ये भी नहीं था, एक बार डाल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद से हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर बोलते हैं, चाहे वो झारखंड में 22 वर्ष से आप पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। कई बार आप हमेशा ट्वीट भी करते हैं, आपके ट्वीट को लोग इतना एक्टिवली देखता है, आपसे सवाल भी होते हैं, चाहे वो मैनहर्ट की बात हो या टी शर्ट हो, टॉफ़ी हो, ये सब को लेकर। लेकिन उसके बाद उस पर क्या फलाफल निकलता है? और देखिए साहब, इन सब चीज़ों पर तो हम लोग करेंगे, आज के बाद भी समय है करने का। मैं आज तक अपने आप को सीमित इसी विषय पर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अधिक से लोग आए हैं, उनको सुने, उनसे मिल लें, कौन क्या कहना चाहता है। एक प्रयास हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग कहते हैं कि साहब हम करेंगे भ्रष्टाचार, आप करिएगा क्या, क्या कर लीजिएगा हमारा। यानी जिसको रोकना है, संविधान ने, कानून ने, सत्ता में जिसको लाया है कि इनको गलत कामों को रोकना है, वही लिप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करें, कहावत है ना कि भूत भगाने के लिए सरसों छिटा जाता है। अब सरसों में ही भूत घुस जाएगा तो भूत भागेगा नहीं। तो ये स्थिति 22 वर्ष हो गए झारखंड बने हुए सर। 22 वर्ष में सत्ता किसी की भी रहती है, लेकिन जो दलाल होते हैं सत्ता में, चाहे वो मीडियोकर कोई भी हो, और ब्यूरोक्रेट से जो उनका सामंजस्य हो जाता है, इसे ये कहाँ तक जाता है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनका लिस्ट केंद्रीय मंत्री के पास भी पहुंच जा रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञ, इन दोनों का साठगांठ जो है वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी आज हमारा सिस्टम दिखाई पड़ रहा है उसका प्रावधान हमारे संविधान में ही है। ब्यूरोक्रेट के बारे में कैसे आएंगे, कैसे उनका चयन होगा, ये सब चीज़ उसमें ही है। उसी प्रक्रिया से सभी आते हैं। जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका तो जीवन सुरक्षित है, पूरा कैरियर सुरक्षित है। पॉलिटिकल पार्टी वाला सोचता है कि हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के बाद क्या होगा, अनिश्चितता है। मगर जो रिश्ते बनाए गए हैं संविधान के हिसाब से, उसके मुताबिक काम करने के बदले में साठगांठ होने लगी है। और अब तो ये हो गया है पिछले 7-8 साल से कि पिछली सरकार में जो बिचौलिए थे वो लॉक, स्टॉक एंड बैरल दूसरे में शिफ्ट कर गए और दूसरे ने भी उसका इस्तेमाल कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। आमतौर पर होता है कि भाई 2 धाराएं हैं, ये उनका व्यक्ति है, हम कैसे स्वीकार करें, वो स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसलिए फॉलो उन्हीं को करते हैं। ये अभी विचित्र स्थिति बनी हुई है। इस विचित्र स्थिति में क्या आगे होगा, क्या कोई कर सकेगा, हम लोग तो एक कोशिश कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसमें जन शिक्षण हो सकता है, जन पहल हो सकती है, जन आंदोलन हो सकता है, क्या हो सकता है, मगर लोग जब तय करेंगे। बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए की तो बात हम रख लें, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के तौर पर वो कार्य करने लगे हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर अगर बात कही जाए तो। यही गलत है ना कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अपनी नौकरी में आते हैं तो हम संविधान का पालन करेंगे, किसी शपथ लेकर आते हैं। अब सब राजनीतिज्ञ भी लेते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे उदाहरण है ब्यूरोक्रेट के जिन्होंने नहीं मानी बात सत्ताधारियों की। ऐसे लोगों का बड़ी उज्जवल रहा है बिहार में ब्यूरोक्रेसी का इतिहास। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि साहब जिसको कहिए झुकिए और रेंगने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस स्थिति में ये जो सर्विसेज हैं इनके बारे में बात करना होगा। अक्सर कंट्रोल तो करता है कैबिनेट सेक्रेटरी इनको, तो एक बार देखना होगा कि इनका चरित्र क्या है, कैसे करें। आमतौर पर इनका सीआर लिखने की जो प्रणाली है वही रहे, उसमें बदलाव करें। यानी एक सिस्टम जो आज बना हुआ है और उस सिस्टम में ये भ्रष्टाचार घून की तरह लग गया है, तो हम सिस्टम में क्या बदलाव कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस पर चिंतन हो, लोग उस पर सोचें, और कुछ लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हों कि साहब नहीं, बदलाव होना चाहिए। हम लोग तो ऊपर सत्ता शीर्ष पर देखते हैं, जो गांव में रहता है वो तो मुखिया को देखता है, बीडीओ को देखता है, सीओ को देखता है, डॉक्टर को देखता है। बनना चाहते हैं कि हम अगर ये बन जाएंगे तो हम हमारे पास भी शासन में भी लगता है कि लोग भ्रष्टाचार से शिष्टाचार में शामिल हो गया है इन दिनों। इसीलिए आपकी कुर्सी हटाकर मैं इस पर आना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसी को थोड़ा और तेज गति से हम करें। यही स्थिति बन गई है, ये स्थिति बदल। अकॉर्डिंग 22 वर्षों में सबसे अधिक किसकी सरकार में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ? ये कहना बड़ी मुश्किल है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगाना चाहते हैं। पॉलिटिशियन है सर, लेकिन फिर भी आपने किताब लिखी है। इतना ही कहूँगा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। तो जैसे जैसे राज्य प्रौढ़ होते हो गया वैसे भ्रष्टाचार। तो सबसे कम किसके ये में कह तो सकते हैं? कोई इसका पैमाना नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, हम लोग वस्तुनिष्ठ होकर ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं। और ये सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यही रहेगा तो सबसे अधिक प्रभाव इसका मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, जो युवा है उसके ऊपर पड़ेगा। आज भ्रष्टाचार कहिए जिसके कारण से आज सब इम्तिहान ही नहीं हो रहे हैं।
आज परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लोग नौकरियां नहीं मिल रही हैं। झारखंड को पिछड़ा राज्य का दर्जा हमेशा देता है, लोग बोलचाल में बोलते हैं, बाहर में झाड़ियों वाली झारखंड आज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खनिज संपदा है हमारे पास, उसका जो बात कहा जाए तो कहीं ना कहीं राज्यवासियों को नहीं मिलता है। इसको टैग भी बदनामी की। के बारे लोगों ने कहा है कि कोख में अमीरी और गोद में गरीबी, ये झारखंड की पहचान है और यही विडम्बना है। सर, जेपी आंदोलन को आप कैसे देखते हो? जेपी आंदोलन ने कई ऐसे राजनेता दिए, लेकिन उसमें भी ऐसे कई राजनेता निकले जो भ्रष्ट के चरम सीमा को निकले जो सत्ता में गए उसमें से अधिकांश लोगों का जो ऊपर गए उनका आता है, मगर उसी से लालू जी भी निकले, उसी से नीतीश कुमार भी निकले। तो नीतीश कुमार ने तो अपने आप को बेईमानी से दूर रखा सत्ता में रहने के बाद भी, तो अलग है, लोग गए। मगर देखिए, जिस समय 74 में आंदोलन शुरू हुआ उस समय देश को आज़ादी मिले मुश्किल से 27 साल हो गया था, संविधान लागू होने का 24 साल ही हुआ था, और उस समय आज़ादी का संघर्ष करने वाले जो सेनानी थे काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उस समय इन लोगों को लगा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। उस समय तो आज के हिसाब में पासंग भर भी 1% भी भ्रष्टाचार नहीं था। लोगों को लगा कि व्यवस्था में इस तरह की बातें आ रही हैं। उस समय तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अंडर टेबल वर्ड शब्द ही निकला था, इसीलिए कि चुपचाप कोई दे दे, कोई स्वीकारता नहीं था। तो तब जेपी ने देखा था कि भाई ये व्यवस्था में घून लग रहा है, बदलाव होना चाहिए, कोशिश किया था उन्होंने। उसी चेले ने तो किया, वो चारा घोटाला भी सर उनके ही चेले थे। कोशिश किया, दमन हुआ, मगर चारा घोटाला करने वाले भी उसमें से थे और चारा घोटाला को उजागर करके सजा दिलाने वाले भी उसी में से थे। तो ये धाराएं चलती रही हैं, इसलिए आज का जो मुख्य कार्यक्रम है इसमें जेपी के जो साथ ये थे सर, तो क्या झारखंड को आज से जेपी आंदोलन के रास्ते में आप ले जाएंगे? नहीं संभव है। जेपी जितने बड़े आदमी थे, हम लोग तो उसकी तुलना में कहीं नहीं है। हम लोग केवल एक यही कोशिश करना चाहते हैं कि जन शिक्षण हो, जनता इस पर विचार करे, बहस करे, चौक चौराहे पर चर्चा हो कि स्थिति ऐसी है, बदलनी चाहिए, मानसिकता बदलाव की हो, और बदलाव व्यवस्था में हो, सत्ता में बदलाव से कुछ होगा नहीं, सिस्टम। सर 2024 की कुछ तैयारी है क्या ऐसे आयोजन से? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कुछ फोटोज आपके चल रहे थे संगठन के तौर पर, आप लोग कई नेता के साथ फोटो आया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं इन सबों से मेरा मधुर संबंध रहा है। पुराने संगी भी नहीं, केवल संघी नहीं, ये मेरे साथ इन्होंने काम किया है, लोगों ने। तो मैं दुमका गया था विधानसभा समिति के दौरे में, मैं अपने कमरे में था सर्किट हाउस में, बाबुल जी उपदलाल मैं हूँ, तो शिष्टाचार में वो मिलने आ गए। धीरे धीरे उनका और नेता है, उनका कोई कार्यक्रम था, वो भी आ गए, बैठ गए, किसी ने फ़ोटो लिया, फ़ोटो बाहर आ गया। तो इससे राज्य का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो, राजभवन में चिट्ठी है, इधर इसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राज्यपाल हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, अपने विवेक से कुछ भी करने का उनको अधिकार है, निर्णय लेने का भी, निर्णय नहीं लेने का भी। सर, आपके ट्वीट के बाद हमेशा बवाल होता है, वो ज़मीन वाला मुद्दा जो है झारखंड में, पाकुड़ वाला, बाबूलाल ने भी इसे ट्वीट किया है, क्या कुछ कहेंगे? अब आज छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। हाँ, बाद में करेंगे बात। आज जरा मैं भी सारे लोगों को से मिलना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ उनको। आप सुन रहे थे सरयू राय को, इन्होंने सारी बातों को मुखर होकर जवाब दी और ज़्यादा विशेष बात नहीं की। कह रहे थे कि आज जो इन्होंने अपना प्रोग्राम रखा है उसे भी ये सुनेंगे, क्योंकि कई ऐसे 500 से अधिक नए लोगों से आज ये मिलने की कवायद में है। 500 नए लोगों को समझेंगे और उनका अभिभाषण को सुनेंगे, क्योंकि ये वो नए लोग हैं जो मिस्ड कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया था, और सब आज जेपी को उनकी 120वीं जयंती पर याद कर रहे हैं। हर वर्ष याद किया जाता है, लेकिन इस बार अनोखे तरीके से सरयू राय भी याद कर रहे हैं। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।